नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हिमाचल में बढ़ सकती हैं कोरोना बंदिशें, कल कैबिनेट में वीकेंड कर्फ्यू और लॉकडाउन पर होगा फैसला। दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारी अब घर से ही करेंगे काम, सरकार ने दी ऑफिस न आने की छूट। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पर कुलदीप राठौर का पलटवार, कहा सियासी लाभ लेने का प्रयास कर रही भाजपा। पीएम सुरक्षा चूक पर पंजाब सरकार पर बरसे कश्यप, कहा किस कांग्रेस नेता के इशारे पर काम कर रहे थे पुलिस अफसर। फिर निकले धर्मशाला के विधायक की एचएएस पत्नी ओसीन शर्मा के आंसू, बिलासपुर में पत्रकारों के समक्ष पति पर जड़े आरोप। लोहड़ी पर मूंगफली और गजक से महक उठे हिमाचल के बाजार, लोगों ने धूमधाम से मनाया पावन पर्व। बिजली बोर्ड में जल्द बनेंगे जेओएआईटी के पदोन्नति नियम, मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन की बैठक में बनी सहमति। इंदौरा में फ्लोर मिल पर एसडीएम की दबिश, आटे की गुणवत्ता को लेकर लगातार मिल रही थी शिकायतें। चौपाल में बर्फ से फिसलकर किसान की मौत, मशोबरा और कुमारसैन में भी मिले 2 शव। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते राज्य सरकार शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में बंदिशों के साथ वीकेंड कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले ले सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा कर कल कोरोना पर बड़े फैसले ले सकते हैं। प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 6000 पार हो गई है और वायरस 3 गुना रफ्तार से फैल रहा है। ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू या लॉकडाउन पर फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों के लिए सरकार कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य कर सकती है। वर्तमान में प्रदेश में 10,000 सैंपलिंग रोजाना हो रही है। मुख्य सचिव लगातार कोरोना को लेकर जिला उपायुक्तों से फीडबैक ले रहे हैं। बताया गया है कि ऑक्सीजन युक्त 11,000 बिस्तर तैयार कर लिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार चाह रही है कि सरकारी कार्यालयों में कम से कम कर्मचारी जुटे और ज्यादातर काम घर से ही निपटाया जाए। यही वजह है कि सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। हिमाचल सरकार ने दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय न आने की छूट दे दी है। इस दौरान उन्हें घर से ही ऑफिस का काम या वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार कार्यालय में 50% स्टाफ क्षमता के साथ 5 डे वीक की व्यवस्था को लागू कर रही है। इसी बीच अब सरकार ने दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय न आने की छूट दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सियासत का दौर जारी है। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पीएम की सुरक्षा को लेकर मीडिया ट्रायल पर चिंता जताई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा पीएम सुरक्षा चूक पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है, तो उसके बाद भी भाजपा की बयानबाजी और मीडिया ट्रायल पूरी तरह से बेबुनियाद और देश को गुमराह करने का एकमात्र प्रयास है। राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी जांच के निष्कर्ष से पहले इस प्रकार का आरोप भाजपा की मंशा को दिखाता है। इसके अतिरिक्त राठौर ने विश्वविद्यालय कुलपति पर आरोप लगाया है कि वे भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने एनएसयूआई के 3 छात्र नेताओं के विश्वविद्यालय से निष्कासन पर भी सवाल उठाए हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भारी चूक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं कश्यप। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि पंजाब पुलिस अधिकारियों के बयान एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर सच को उजागर करते हैं। कश्यप ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं, आखिर पंजाब पुलिस के आला अधिकारी कांग्रेस के किस बड़े नेता के इशारे पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने बिना जानकारी के प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा टीम को क्यों कहा कि पूरी व्यवस्था और रूट सुरक्षित है। पंजाब के वे कौन कांग्रेस सरकार में आला अधिकारी हैं जो इस अलर्ट के बाद भी प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे थे।
धर्मशाला के विधायक की एचएएस पत्नी ओसीन शर्मा के एक बार फिर आंसू निकले हैं। दिल में छिपा दर्द उन्होंने बिलासपुर में पत्रकारों के समक्ष बयां किया है। आइए जानते हैं क्या कह रही हैं ओसीन शर्मा। इन दिनों बिलासपुर में कार्यरत एचएएस ओसीन शर्मा ने अपने विधायक पति पर लंबे समय से लगातार प्रताड़ित करने व मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप जड़ा है, जबकि मामला अदालत में विचाराधीन है। ओसीन शर्मा का कहना है, सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दे रही है, लेकिन जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं होंगी तो फिर इस मुहिम का क्या औचित्य। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से न्याय की गुहार लगाई है। गुरुवार को बिलासपुर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओसीन शर्मा ने अपने साथ हो रहे अन्याय और मानसिक प्रताड़ना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनका यह विषय हालांकि हिमाचल की जनता से छिपा नहीं है और उस समय लोगों ने भी उन्हें काफी सपोर्ट किया। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें प्रताड़ित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। एक महिला के सम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई। मेरा आज का पॉइंट यहाँ पे आने का सिर्फ इतना सा है, मैं ऑनरेबल सीएम साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को अपील करती हूँ कि सर आप लोगों का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर बेटी को बचाएंगे बेटी को पढ़ाएंगे भी, पर बेटों को समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर बेटे कुछ गलत कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, उनको समझाना डांटना बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनमानी नहीं हो सकती सर। ये जो पावर का अब्यूज़ धर्मशाला में हो रहा है, मैं नहीं जानती कितनी लड़कियां हैं, मैं तो शायद भगवान की कृपा है कि मैं बोलने की हिम्मत रखती हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो बोलती भी नहीं है उनके साथ क्या क्या हो रहा है, वो सिर्फ सहन कर जाती है। और वो क्यों? क्योंकि पावर में है व्यक्ति, उनके खिलाफ कोई भी नहीं बोलेगा। मेरे तक ये मैसेजेस आए जा रहे हैं कि तुम मीडिया में जाओ, तुम चाहे पुलिस में जाओ, तुम जहाँ मर्जी जाओ, अब बचा ही क्या है, क्योंकि डर ही नहीं है, डर ही किसी बात करने की उनको कोई बोलेगा। मूंगफली और गचक की खुशबू से गुरुवार को हिमाचल महक उठा। मौका था पावन पर्व लोहड़ी का। इस दौरान बाजारों में भी खूब रौनक रही। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान लोग एक दूसरे को पर्व की बधाई देते नजर आए। सहेलियां डरियां होगी डर माँ बापुआ, भी डरियां सहेलियां डरियां तो कटिया बोला वो तेरा डेरा, तेरा घर बार जो गया कटिया बोला। प्रदेश भर के बाजारों में लोहड़ी को लेकर खूब रौनक रही। कमकपाती ठंड के बीच लोग लोहड़ी का सामान खरीदने बाजार पहुंचे, जिन्हें देख कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे। बिजली बोर्ड में अब जल्द ही जेओआईटी के पदोन्नति नियम बनने वाले हैं। मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन की बैठक में प्रबंधक वर्ग के साथ इस बात पर सहमति बन पाई है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में जेओएआईटी अकाउंट्स और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदोन्नति नियम बनाने पर सहमति बन गई है। जल्द ही इस बारे में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। गुरुवार को राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेशाध्यक्ष हरिनंद वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 176 तदर्थ लिपिकों को 1996 से नियमित करने पर प्रबंधन वर्ग सहमत हो गया है। इसके अलावा लेखाधिकारी और सहायक लेखाधिकारी के पदों को सीधी भर्ती की जगह पदोन्नति से भरे जाने, विद्युत बोर्ड में नया स्केल, बेलदार से सेवादार की पदोन्नति के शीघ्र आदेश जारी करने और संयुक्त सचिव के पदोन्नति नियम के विषय को सर्विस कमेटी से मंजूरी लेने पर भी सहमति बनी है। आटे की गुणवत्ता को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गया है। यही वजह रही कि गुरुवार को एसडीएम इंदौरा ने फ्लोर मिल में दबिश देकर आटे के सैंपल भरे। आटे की सप्लाई देने वाली सर्वगुण फ्लोर मिल पर एसडीएम इंदौरा सौमिल गौतम ने गुरुवार को खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक मनोज मेहरा के साथ दबिश दी और सैंपल इकट्ठा किए। इस दौरान जैसे ही मिल मालिक को रेट की भनक लगी, उन्होंने मिल को ताला लगा दिया, जिसे एसडीएम ने खुलवा दिया। इस दौरान पत्रकारों ने फ्लोर मिल में एक जगह मिट्टी जैसी दिखने वाली चीज एसडीएम को दिखाई तो मिल के कर्मचारी आग बबूला हो गए।
एसडीएम ने बताया कि मिल के आटे की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते मिल का निरीक्षण किया गया और आटे के सैंपल भरे। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक मनोज ने बताया कि सैंपल को लैब में भेजा जाएगा। शिकायतें आ रही थी कि आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर आज टाइम निकाल के फिर मैं इस तरफ आया, तो अभी हमने सैंपल भर दिया और आगे परीक्षण के लिए भेज रहे हैं इसको शिमला में। तो जैसे रिपोर्ट आएगी अगर हम कार्रवाई उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। इसमें हमें कोई ऐसे शिकायत आई थी और हम औचक निरीक्षण करने आए, और अभी यहाँ पर आके तो ऐसा कुछ नहीं हम बोल सकते हैं। मेरे साथ फूड इंस्पेक्टर आए हैं और इसका हम सैंपल ले रहे हैं। सैंपल हमने ले लिए हैं और जो लैब है शिमला में, वहाँ पर इसका जो सैंपल है वो जाएगा, और अगर कुछ भी गलत पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। पर अभी इसके बारे में कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगा। और हमने यहाँ आके देखा, ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते हैं, बट हमने सिर्फ सैंपल लिया है और सैंपल हम तो जो अपना फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग है उसके द्वारा हम इसकी जांच कराएंगे। शिमला में बर्फ से फिसलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अलग अलग जगहों पर 2 लोगों के शव मिले हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद तीनों शव परिजनों के हवाले कर दिए हैं। चौपाल उपमंडल के तहत खेबल गांव के पास शार्की नाले के पास एक व्यक्ति की बर्फ से फिसलकर खाई में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रंजीत सिंह निवासी गांव खेबल के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। इसके अलावा पुलिस थाना ढली के तहत मशोबरा के पास एक टैक्सी चालक का शव मिला है, जिसकी पहचान खेमराज उर्फ जग्गी गांव कंडी के रूप में हुई है। टैक्सी चालक 8 जनवरी से लापता था। इसके अतिरिक्त कुमार सैन में भी एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी पहचान मान सिंह निवासी नारकंडा के रूप में हुई है। चलते चलते में नजर डालेंगे इन बड़ी खबरों पर। सुंदरनगर के बीएसएल जलाशय में मिला 1 महीने से लापता स्कूली छात्र आस्तिक गुप्ता का शव, क्षेत्र में छाया मातम। हमीरपुर में वीकेंड पर बंद रहेंगे एचआरटीसी के 50% से ज्यादा लोकल रूट, सिर्फ 120 बसें ही चलेंगी। मेहतपुर में शराब उद्योग के खिलाफ कामगारों ने खोला मोर्चा, 6 महीने से वेतन न देने का जड़ा आरोप। छात्रों के निष्कासन पर एनएसयूआई ने कुलपति के खिलाफ खोला मोर्चा, हर चौक चौराहे पर आंदोलन करने की चेतावनी। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।